नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले कैसे अमीर बने? देखिए, अमीर बनना तो आपकी भी चाहत है, मेरी भी चाहत है, सबकी चाहत है कि पैसा कमाएं, अमीर बने, अपने परिवार को सुख दें, परिवार वालों को सुख दें, देश को सुख दें, देश के लिए कुछ करें, है ना? ये सब आप भी चाहते हैं, लेकिन हर आदमी अमीर बन नहीं पाता, ये भी सत्य बात है। अब हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन पाता, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब व्यक्ति अपने गुणों को ही नहीं पहचान पाता, वो अपने बारे में ही जानना नहीं चाहता, वो तो दूसरों के बारे में जानना चाहता है। ये इंसान की एक प्रवृत्ति है, वो अपने घर को नहीं देखता है, वो दूसरों के घर को देखता है। ताका झांकी ऐसे-ऐसे झाँकते हैं ना, दूसरे के घर झाँकते हैं, कभी ऐसे करके अपने अंदर झाँकने की कोशिश नहीं करी। तो भैया दूसरों के घर झाँकोगे तो अपने घर में क्या है पता ही नहीं चलेगा। तो पहले खुद के घर में झाँक लो, फिर दूसरे के घर झाँक लेना। तो व्यक्ति अपने गुणों को देख नहीं पाता कि उसके अंदर है क्या, वो उसको भगवान ने क्या दिया है ना? तो ये एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है हर एक इंसान की, और जिसने अपने अंदर झाँक लिया, तो फिर उसको सब मिल गया। कहते हैं ना, कि ईश्वर को ढूँढने के लिए इधर-उधर इंसान ढूँढता है, कोई इधर ढूँढ रहा है, कोई उधर ढूँढ रहा है, ईश्वर तो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। तो अपने हृदय में झाँका नहीं और पता नहीं कहाँ-कहाँ ईश्वर को ढूँढ आए। आपके अंदर सफलता के वो गुण हैं जो आपके अंदर हैं। आप अपने गुणों को तो पहचान नहीं पा रहे हैं, दूसरों के गुणों को चोरी कर रहे हैं, कि वो ऐसा करता है तो हम भी ऐसा कर लें, इसलिए असफल हो जाते हैं। तो मेष राशि वाले जातक या जातिका अमीर कैसे बने, आपके अंदर जो गुण हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आप अपने गुण और अवगुणों को समझ पाएँ, उनको पहचान सकें और अमीर बन सकें। अमीर बनने का मतलब सिर्फ़ पैसा नहीं है, अमीर वो भी होता है जिसके पास सुकून होता है, जिसके पास शांति होती है, जिसके पास इज़्ज़त की रोटी होती है। तो हर व्यक्ति अमीर बनने की चाहत रखता है, कुछ बन जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, पर आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप भी अमीर बन सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आप भी झटपट अमीर बनने के रास्ते जानना चाहते हैं, तो जानिए। मेष राशि वालों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, और चैनल से जुड़िएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। चलिए, अब आपको आपके बारे में बताते हैं, जो आपको नहीं पता वो मुझे पता है। और इतना बता देता हूँ, जब आप अपने बारे में जान जाएँगे तो किसी की औकात नहीं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि आपको सफल होने से रोक सके। मेष राशि वाले की जो राशि है, वो राशि पहली राशि होती है। मेष राशि से ही राशियों की शुरुआत होती है। आपकी राशि का चिन्ह है भेड़। भेड़ आप देखते हैं ना, भेड़ जितनी अनुशासन प्रिय होती है, उतनी ही सीधी भी होती है। तो आप लोग अनुशासन प्रिय होते हैं, यानी भेड़ के गुण आपके अंदर ज़रूर आएँगे, और सीधे तो नहीं होते हैं, लेकिन सीधे होते हैं, लेकिन कोई छेड़ दे तो बहुत टेढ़े हो जाते हैं। तो आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, और मैत्री चक्र के अनुसार मेष राशि के लिए सूर्य, चंद्र, गुरु मित्र हैं। शुक्र, शनि सम है, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, और बुध और जो है वो आपके लिए शत्रु है। तो ये आप समझ गए कि कौन आपका मित्र है। पहले तो मित्रों को समझ लीजिए और शत्रुओं को समझ लीजिए। जब मित्र ही नहीं पता होंगे और शत्रु क्या है, तो अब आपको किनसे अच्छी आपकी पटेगी। मैत्री चक्र के अनुसार मेष राशि वालों की, जैसे कर्क राशि वालों से अच्छी पड़ जाएगी, गुरु की धनु और मीन राशि है, उनसे आपकी अच्छी पड़ जाएगी, ठीक है? सूर्य की राशि सिंह होती है, उनसे अच्छी पड़ जाएगी, शुक्र वालों से भी पड़ जाएगी, वृषभ और तुला राशि वालों से भी, शनि की राशि मकर और कुंभ से भी अच्छी पड़ जाएगी। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होंगे, वो बुध राशि वाले होंगे, मिथुन और कन्या राशि वाले। तो ये क्रम से मैंने बताया था, इन लोगों से आपकी दोस्ती अच्छी निभ सकती है। आपकी राशि अग्नि तत्व राशि है, यानी आग प्रधान राशि है। तो आपकी राशि के स्वामी भी मंगल भी अग्नि है, तो आग से आग मिलता है तो फिर ज्वार-भाटा फूटता है, बावंडर फूटता है, यानी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, यानी आपके अंदर ऊर्जा की कमी नहीं है, ऊर्जा ज़रूरत से ज़्यादा है। तो मेष राशि वाले, नंबर 1 पॉइंट की बात करें तो मेष राशि वाले ओजस्वी होते हैं। ओजस्वी यानी इनके चेहरे पर तेज होता है, लगता है कि ये बलवान है। ये दबंग होते हैं, ये डरते नहीं हैं किसी से, साहसी होते हैं, तभी आप लोग बड़े-बड़े शौर्य वाले कामों में आगे रहते हैं। दृढ़ और मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं, यानी कि ओजस्वी हो गए, दबंग हो गए, साहसी हो गए, दृढ़ मजबूत इच्छा शक्ति है, जो कह दिया वो कह दिया, वो पत्थर की लकीर है, करके ही मानेंगे। तो ये आपके अंदर पहला गुण है। दूसरा गुण क्या है, आप जन्मजात योद्धा होते हैं, यानी पैदा ही होते हैं तो आप मुसीबतों से लड़ने की आपके अंदर भगवान ताकत दे के बैठता है। बाधाओं को चीरते हुए और अपना मार्ग बना लेते हैं। आप कामयाब होते हैं, खतरों का सामना करते हैं और खतरों से घबराते नहीं हैं। तो ये आपकी दूसरी बहुत अच्छी खूबी है। तीसरी अच्छी खूबी क्या है आपके अंदर,
आप आप अपने काम में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करते हैं। देखिए ये खूबी भी है और इसमें परेशानी भी है। तो आप अपने दिमाग से सोच कर काम करते हैं, तो किसी और का हस्तक्षेप नहीं होता, तो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। जब स्वतंत्र रूप से काम करते हैं तो आपके ऊपर कोई भार नहीं होता, ये अच्छी बात है। तो आप किसी की दखलंदाजी या किसी का अधिकार अपने कामों में पसंद नहीं करते हैं, अपनी मर्ज़ी का काम करते हैं और फालतू के कामों में कई बार पैसा बर्बाद नहीं करते हैं, वही करते हैं जो करना होता है। किसी के दबाव में आके काम नहीं करते, किसी की गुलामी नहीं करते, बल्कि कहें मालिक बन के काम करते हैं। तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि ईश्वर ने आपके ऊपर इतनी कृपा बरसाई है कि आप अपनी मर्ज़ी का काम कर पाते हैं, किसी की उँगली के इशारों पे नाचते नहीं हैं। चौथा गुण आपके अंदर है, अगर आप खुद पर कंट्रोल करें, आपका खुद पर कंट्रोल जो है बहुत मजबूत है। आप किसी भी प्रकार के पद पर राज कर सकते हैं। यानी अगर आप अपने दिमाग और दिल को पक्का कर लें कि मुझे तो ये काम करना है, मैं तो ये काम करके मानूँगा, तो फिर आप दुनिया की चाहे सरकारी पद हो, चाहे प्राइवेट पद हो या किसी भी प्रकार का कोई भी पद या कोई भी पोज़ीशन हो, उसको पा ही सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। और आपने ये निश्चय ले लिया, ये संकल्प ले लिया कि मुझे ये करना है, तो फिर आप ये मान लें कि पहाड़ भी आपको झुक कर सलाम करेगा, रास्ता देगा। फिर हवाएँ आपका रास्ता रोक नहीं पाएँगी। आप हवाओं को चीर कर योद्धा बनकर अपने लक्ष्य को पालेंगे, ये आपके अंदर जन्मजात गुण होता है। नंबर 5 की बात करें तो सफलता पाने के लिए आप ये आपका गुण नहीं है, ये आपका अवगुण है। नंबर 5 जो है, सफलता पाने के लिए आपको झूठे प्रशंसकों, यानी जो लोग चापलूस होते हैं, जो लोग झूठी तारीफ़ें करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि झूठी तारीफ़ के चक्कर में आप बड़ी जल्दी फँस जाते हैं। चापलूसी आपको पसंद होती है, तो सफलता पाने के लिए झूठे प्रशंसकों और चापलूसों से दूर रहिएगा। यहाँ पे देखिए सावधानी भी आपको रखनी है। मैं अच्छी और बुरी दोनों बातें आपको बताऊँगा। तो छठवां पॉइंट की बात करें, तो सफलता का अहंकार आपको बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, तो सफलता का अहंकार आपके अंदर आ जाता है, जो आपको ले डूबता है। तो अहंकार, घमंड तो रावण का भी नहीं चला था, उसने भी घमंड और अहंकार में सीता का हरण किया और आपको पता है अंजाम क्या हुआ था। तो ज़ुबान पर गुस्सा जल्दी आ जाना, क्रोध, घमंड, अहंकार जल्दी दिख जाना, ये आपको ले डूबता है, ये आपकी सफलता में बाधा पैदा करता है, तो इससे दूर रहिएगा। आपके स्वभाव में जल्दबाज़ी होती है, दिमाग में एक वक़्त में 10 काम दौड़ते हैं, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ और धैर्य का अभाव होता है। तो धैर्य की कमी होना और एक काम को पूरा किए बगैर दूसरे काम को शुरू कर देना, इस आदत से बचिएगा, तभी बड़ी सफलता मिलेगी। यानी कि स्वभाव में जल्दबाजी मत लाइए, ताकत का प्रयोग सही जगह पे करिए, दिमाग का प्रयोग सही जगह पे करिए। पहले एक काम कर लीजिए, फिर दूसरा शुरू कर लीजिएगा। एक साथ 10 कामों में हाथ मत डाला करें। 8वें पॉइंट की तरफ जाएँ तो आप दूसरों की सुनना नहीं चाहते हैं, दूसरों के दृष्टिकोण को समझना नहीं चाहते हैं, जो एक बड़ा कारण है आपकी असफलता का, या कहें आपके अमीर बनने में ये बात रोड़ अटक जाती है। यानी कि आप जब दूसरे की सुनते ही नहीं हैं, अपनी सुनाई और निकल लिए। जब आप दूसरे की सुनेंगे नहीं, दूसरे के दृष्टिकोण को समझेंगे नहीं, तो कई बार आप धोखा खा जाते हैं या नुकसान कर बैठते हैं। तो सुनाइए भी और सुनिए भी, तभी फ़ायदा होगा। 9वें पॉइंट की बात करें तो आप अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन मुँह फट होते हैं। तो व्यवहार कुशल नहीं होते हैं, यानी गुस्सा होता है, क्रोध होता है, योद्धा तो बस अहंकार में बात करता है। तो आप अत्यंत महत्वाकांक्षी, आपको बहुत कुछ पाना है, पूरी दुनिया को जीतने की चाहत लेकर आप मैदान में कदम रखते हैं, लेकिन मुँह फट होते हैं। किसी को भी कुछ उल्टा-सीधा बोल दिया, किसी को भी कुछ कह दिया, तो फिर भैया किसी को बोल देंगे तो आपका साथ नहीं देगा ना। दिल में उसके लिए कुछ भी रखो, लेकिन ज़ुबान पे मिठास रखो, व्यवहार अच्छा रखो, तो वो आपका सपोर्ट करेगा। तो आप महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन मुँह फट होते हैं, व्यवहार कुशल नहीं होते हैं और अपने मित्रों को ही अपना शत्रु बना लेते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा-सा हानि का विषय है, ध्यान दीजिएगा इस पे। दिल में कुछ भी रखो, दिमाग में कुछ भी रखो, लेकिन मुँह से मीठे बने रहो। 10वें पॉइंट की बात करें तो आप एक बार किसी के बारे में अपने मन में कोई धारणा बना लिया आपने। मान लीजिए आपने सोच लिया कि ये व्यक्ति बुरा है, तो अब आप, या आपके किसी चापलूस या किसी झूठे प्रशंसक ने कह दिया कि वो व्यक्ति आपके लिए बुरा है और आपने भी मान लिया कि वो व्यक्ति बुरा है, भले वो अच्छा हो। तो फिर अगर आपने किसी के मामले में अपनी गलत छवि बना लिया, अपने दिल में बिठा लिया, फिर आप उससे दुश्मनी कर बैठते हैं, भले ही वो क्यों ना आपका शुभचिंतक हो, फिर आप उसकी बात नहीं सुनेंगे।
और वो आपकी भलाई की बात करेगा या करेगी और आप सुनेंगे नहीं तो नुकसान खा जाएँगे। और कई बार आप अपने ही चाहने वालों पर अत्याचार कर बैठते हैं और कई बार आप जो आपके झूठे मित्र होते हैं, उन पे प्यार निछावर कर देते हैं। ये भी आपकी असफलता की कहानी का एक बड़ा पन्ना है। 11वें पॉइंट की बात करें तो बिना सोचे-समझे दूसरों के झगड़ों, दूसरों के विवादों में कूद पड़ते हैं। आपका ना लेना ना देना, 2 लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, आप बीच में बस टाँग अड़ा देंगे और वो दोनों तो शांत हो जाएँगे, लेकिन आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो इससे वक़्त, समय, बहुत कुछ बर्बाद होता है। पैसा भी बर्बाद होता है, इज़्ज़त भी जाती है और कई बार तो जेल यात्रा भी हो जाती है। 12वें पॉइंट की बात करें, आप बढ़िया मालिक होते हैं, अपने नीचे जो भी आपके काम करते हैं, उनसे बढ़िया काम कर देते हैं, यानी पूरा काम लेते हैं, किसी को भी खाली नहीं बैठने देते। काम आए हो काम करने तो काम करो। काम करवाने में अच्छे माहिर होते हैं, अच्छे मैनेजर, अच्छे मालिक, अच्छे बॉस रहते हैं। 13वें पॉइंट की बात करें, आपके पास धन कमाने की बढ़िया क्षमता होती है, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। आपके दिमाग में हमेशा वही योजनाएँ आती हैं जो लंबी-चौड़ी योजनाएँ हों, जिसमें पैसा ज़्यादा लगता है, यानी बड़ा काम। छोटे काम की तरफ आप ध्यान नहीं देते। कई बार व्यक्ति को छोटे काम से ही बड़ा काम मिलता है। आप हमेशा बड़ा-बड़ा ही सोचते रहते हैं। तो बड़े-बड़े के चक्कर में कई बार 10 छोटे काम हाथ से निकल जाते हैं। उनसे भी लाभ हो सकता था, उनसे भी आपकी इमेज क्रिएट हो सकती थी, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी आप अमीर बनेंगे। और 14वां पॉइंट होगा आई थिंक, 14वें पॉइंट की बात करें तो आप जल्दबाज़ी में आके शादी कर लेते हैं और बार-बार प्रेम प्रसंग में आप डूब जाते हैं। मतलब आपको लगता है कि बस शादी कर लो, जल्दी कर लो, क्योंकि वासना विलासिता आपके अंदर खूब होती है। वक़्त से पहले बिना सेटल हुए शादी-वादी अपनी कर लेते हैं। बार-बार एक प्रेम संबंध टूटा तो दूसरे में कूद पड़ते हैं, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में। ये सब आपके जीवन में आपको बहुत भारी पड़ता है, इससे बड़ा नुकसान होता है। 15वें पॉइंट की बात करें, अगर आप पुरुष हैं, तो आप महिलाओं के दिल की बात को समझ नहीं पाते हैं। ये बात ख़ासकर पुरुषों के लिए कहूँगा कि अगर आप पुरुष हैं, तो आप महिलाओं के दिल की बात को समझ नहीं पाते हैं और गलतियाँ कर देते हैं। आपको पता नहीं चलता कि ये महिला मुझसे प्यार करती है कि नफ़रत करती है। आप उसका दिल नहीं, उसके शरीर को पढ़ते हैं, यानी कि वासना को पढ़ते हैं। वासना विलासिता आपके अंदर जाग जाती है। जब वासना और विलासिता जाग जाती है, तो धर्म नहीं अधर्म होता है। फिर आप के अंदर क्या कहते हैं ना, वासना की आग जलती है, तो अक्सर आपको महिलाएँ पागल बना देती हैं या गलत रिश्तों में फँसकर आप लट्टू की तरीके से घूमते रहते हैं और आपकी टेंशन बढ़ती चली जाती है। महिलाओं को समझने की कोशिश करें, उनके दिल को समझें कि कौन क्या चाहता है आपसे। अगर आपको शादी हो गई है, तो अगर आप अपने जीवन साथी को समझ ही ना पाए, तो रिश्ता कैसे अच्छा चलेगा और जिसका रिश्ता अच्छा घर पे ना हो, उसका काम कैसे अच्छा चलेगा। जिसको गृहस्थ का सुख ना मिला, उसको काम का सुख भी नहीं मिलता। जिसको पत्नी का प्यार ना मिला, उसको माँ लक्ष्मी की कृपा भी नहीं मिलती। जिसके घर में चिक-चिक होती है, वहाँ पे धन भी नहीं आता। जिसके घर में टेंशन होती है, वहाँ पे सुख-सुविधाएँ नहीं होती। तो मैं यही कहूँगा, स्त्री का दिल पढ़ना सीखें, प्यार करना सीखें। सुनने की आदत डालें, तो आपके काम बन जाएँगे। सुनें, दूसरे की भी सुनें। अपनी भी सुनाएँ, लेकिन दूसरे की भी सुनें। तो ये कुछ गुण, कुछ अवगुण थे। ये गुण अवगुण अगर आप समझ गए आपके अंदर, तो मैं आपको इतना कह सक देता हूँ, तुमको मैं तुमसे मिलाता हूँ। इस वीडियो का जो मेरा टाइटल है, तुमको मैं तुमसे मिलाता हूँ, तुम्हारी औकात तुम्हें दिखाता हूँ, तुम क्या हो मैं तुम्हें बताता हूँ और तुम क्या बन सकते हो ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, तुम्हारे अंदर वो आग है, जिससे तुम सफलता की वो आग है, जिससे तुम दुनिया की हर हॉट सीट पर बैठ सकते हो। तो इस बात को आप समझ जाएँ और मेरी बात से आप लोग कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं, कितनी आप लोग मेरी बात को समझते हैं, कितना आपको लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ ज्योतिष के ज्ञान के माध्यम से, अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फ़ॉलो करें, तो बेहतर रहेगा। आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। अब यही कहूँगा, आप अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब तो कर लो भैया और बेल आइकन को भी दबा दो। तभी हम और आप मिलते रहेंगे। नमस्कार।